पोएम थर्ड है ये, और पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, और इसके पोइट हैं पब्लो नेरूदा। तो इनकी पोएम है, और ये इस पोएम में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इसका नाम से ही हम क्लियर हो रहा है, कीपिंग क्वाइट, शांति बनाए रखिएगा, यानी शांत रहना या शांति को बनाए रखना। सेंट आइडिया, तो दिस सेंट आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, लिया गया है किससे, कीपिंग क्वाइट से। तो कीपिंग क्वाइट यह पोएम का नाम हो गया। कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा, पैब्लो नेरूदा इसके पोएट हैं, इनके द्वारा कंपोज की गई है। यानी जब कोई पोएम की बात करते हैं हम तो वो कंपोज कहलाता है, और अगर राइटर की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई वो निबंध लिखता है, ऐसे लिखता है, कहानी लिखता है, तो उसे हम राइटर कहते हैं, और पोएम लिखेगा तो उसे हम कंपोजिट कहते हैं, यानी कंपोज करते हैं वो। पोएट सेज दैट अबाउट दिस पोएम, इस कविता में जो कवि है वो ये कहता है क्या, ऑल द ह्यूमन बींग्स स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज़। इसमें कवि का कहना ये है कि हम संसार का जो मानव है, ह्यूमन बींग्स मानवीय जाति, अपनी वर्ल्ड की सारी मतलब एक्टिविटी क्रियाकलाप जो हैं उन्हें शांत रखने की कोशिश करता है, या उसे वो शांत रखेगा, या फिर क्या करेगा, फॉर ए वाइल एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि वो अपने जो किए जाने वाले कार्य हैं उनको रोकेगा, या उनको कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए रोक लेगा, स्टॉप कर देगा। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, और ये हमको समझने के लिए, नहीं हमें अपने आप को समझने के लिए क्या है, ये हमारे लिए मतलब रखेगा। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए हमारे लिए यहाँ पर ये सहयोग करेगा, या फिर हमें सहायक सिद्ध होगा। वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हैरी एंड रश। जब हम किसी समस्या में होते हैं, कोई प्रॉब्लम में होते हैं, तो हमारे अंदर जल्दबाजी ज़्यादा रहती है, यानी हम किसी भी काम को, कार्य को जल्दबाजी में करने में की कोशिश करते हैं, या उसको जल्दबाजी में करने की प्रयास करते रहते हैं। लेट अस विड्रॉ आवर सेल्फ फ्राम ऑल अनडिज़रेबल एक्शंस एंड रिमेन क्वाइट। लेट अस विड्रॉ आवर सेल्फ फ्राम ऑल अंडर अनडिज़रेबल, मतलब हम कुछ ऐसी इच्छा रखते हैं जो हमारी मतलब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, और उनको पूरा करने के लिए हम एक्शन एंड रिमेन इन क्वाइट, जो कि हमारे साथ बिल्कुल शांतमय तरीके से रहती हैं, जिनको हम कंटिन्यूसली शांत रखते हैं। ऑल टुगेदर एंड फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट, तो इट विल ब्रिंगिंग, ये हमें लाएगा टुगेदर, साथ, ये हमें साथ में लाएगा, क्या लाएगा, ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की भावनाएं या फिर इच्छाएं, विद डेवलपमेंट, विकास के साथ साथ। कंपोज्ड बाय कमला दास, इसे कमला दास ने लिखा है, और इसका सेंट आइडिया हम देख लेते हैं। सेंट आइडिया का महत्व तो ये है कि यदि हम जब बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं और इसमें आपके लिए एक्सप्लेनेशन करने को आएगा, जो हम पोएम पढ़ेंगे उसके पैराग्राफ दिए होंगे, तो सेंट आइडिया जो है हमारे एक्सप्लेनेशन में बहुत मदद करता है, क्योंकि उसमें उसकी बिल्कुल थीम होती लिखी होता है कि किस तरीके से वो अपनी माँ को देखती हैं, वो एक एजड हैं, वो ओल्ड एज में चल रही हैं, तो वो कहती हैं कि जिस तरीके से मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ की एज इतनी हो गई होगी, तो वो जब देखती हैं तो उनको उनकी माँ का जो फिजिकली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है, जो भी वो सोचती हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्हें एजड लगती हैं। इसे कहते हैं मुख्य विचार, सेंटर, मेन, मुख्य या केंद्रीय। आइडिया माने होता है विचार या भाव, यानी जो पूरी पोएम है उसका जो केंद्रीय भाव क्या है वो ये यहाँ पे बताया गया है, उसी को हम कहते हैं सेंट आइडिया। माई मदर एट 66, ये पोएम है जिसके लिए कंपोज किया गया है बाई कमला दास। ये हमारी भारतीय कवित्री हैं, भारतीय पोएट्स हैं। सी इज़ वेरी फेमस एंड पॉपुलर, वह बहुत प्रसिद्ध कवि थी, कवित्री हैं, थी मतलब हर टाइम अपने समय का, यानी अपने समय का कोई भी कवि हो अच्छा लेखन करता है, उसके लिए उसके समय का अच्छा कवि कहा जाता है। बेस्ड ऑन थीम, मतलब इनकी जो थीम है वो किस पर आधारित है, एडवांसिंग एज, मतलब एज पर आधारित है। और द फियर ऑफ लॉस
सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट, जो उनकी माँ को खोने का डर है कमला दास के लिए, वो यहाँ पर बताया गया है। द पोएट इज अंडरगोज ए पैलोथरा ऑफ इमोशन व्हेन सी सीज हर मदर एजिंग, मतलब जब वो अपनी माँ को देखती है जाते हुए, यानी कि जाते हुए का मतलब कि मतलब ओल्ड एज में, यानी कि जब वो बुढ़ापे में जा रही होती हैं तो उनके फिजिकली देखती हैं, वो मतलब जो हाथ पैर होते हैं, शरीर का कलर होता है वो पीला हो जाता है, और जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं, तो अक्सर हमारी स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है और कुछ रेड होती है, यानी कि रोजी टाइप, गुलाब की जैसी होती है। इसके बाद रीजन एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और वो हमेशा अपने माँ को खोने के बारे में सोचती हैं, मतलब उन्हें ये डर रहता है कि पता नहीं मेरी माँ मुझे कब मुझसे बिछड़ जाए या मेरी माँ मुझसे कब खो जाए, तो उनकी जो हानि है उनके जाने के बाद उसको वो बताते हैं। सी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी, मतलब वो हमेशा मतलब विशेष कामना करती हैं क्या, फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, मतलब यहाँ पर वो अपनी माँ, जब उनकी माँ जवान थी, यंग थी, तो उस समय का भी जिक्र करती हैं, और साथ ही जो है उनकी सुंदरता जो है लास्ट खो चुकी है, यानी कि जब हम एज हमारी अधिक हो जाती है, हम बुढ़े हो जाते हैं, तो हमारा फिजिकली जो ब्यूटी है, यानी कि जो अट्रैक्शन है वो नष्ट हो जाता है, और हमारी स्किन जो है बिल्कुल लूज हो जाती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हेयर सफ़ेद हो जाते हैं, खाल में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो ये क्या, ये पासिंग एज, यानी कि एज के थ्रू होता रहता है, सुंदरता नष्ट हो जाती है। एंड यूथ ऑफ हर मदर, तो यहाँ पर वो कहती हैं अब इस समय मेरी माँ इस तरीके की हैं, जब वो यंग थी, यूथ यानी युवा थी, तब वो कैसी थी, बिल्कुल सुंदर। तो यहाँ पर सेंटर आइडिया कवर हो गया, और इस सेंटर आइडिया के लिए आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ये लिखा हुआ है, फर्स्ट पोएम है माई मदर 66, और फर्स्ट पोएम हो या फिर फर्स्ट लेसन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान से देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि आप लोग नए विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, बस सब्सक्राइब वाला बटन लाल है उसको ब्लैक कर देना है, साथ में घंटी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड से संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो इंग्लिश है 10th 12th, इसमें अभी यही 2 पढ़ाऊँगा, ये आपका नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलता रहेगा। थैंक यू। ये लास्ट पोएम है, इसके लेखक यानी कवि हैं एंड्राइन रिच, और इन्होंने एंड आंटी यानी आंट जो हैं जेनिफर टाइगर्स, यानी जो यहाँ पे आंट का मीनिंग तो वैसे कई और होते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइटल है कि इनके टाइगर्स के बारे में कुछ सूचना इन्होंने इन्हीं उसके बारे में कविता लिखी है, वो बताया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका सेंटाडिया कैसे क्या हम कवर करेंगे। तो दिस सेंटाडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन इसलिए डाल देते हैं क्योंकि जब हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें इसकी काफ़ी हेल्प मिलती है, रेफरेंस लिखते हैं। तो फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स, ये टाइटल है इस पोएम का, यानी इसका नाम है, इससे लिया गया है। कंपोज्ड बाय एंड्राइन रिच, जिसके लिए एंड्राइन रिच पोएट हैं, उनके एंड्राइन रिच इनके बारे में पूरा किया गया है, इन्होंने कविता लिखी है। इन दिस पोएम, इस पोएम में यानी कि इस कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है दैट की क्या बताता है, हाउ द पावर ऑफ द पार्टिकुलरली कंट्रोल वुमेन्स फॉर्म्स बट नॉट देयर माइंड्स, मतलब हम किस तरीके से पावर यानी कंट्रोल यानी नियंत्रण कर सकते हैं, पार्टिकुलरली कंट्रोल वुमेन्स फॉर्म्स यानी कि एक महिला की ताकत, उसका रूप, फोर्स मतलब फॉर्म रूप कहते हैं ताकत को, पार्टिकुलरली एक मतलब नियमित रूप से किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। बट नॉट देयर माइंड, मतलब हम कर सकते हैं लेकिन क्या, किंतु उसके दिमाग पर नहीं, बट नॉट देयर माइंड, उनके दिमाग पर नहीं, मस्तिष्क पर नहीं। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट बाई रिप्रेजेंटिंग द वाइल्ड, इंटरेस्टिंग, पावरफुल टाइगर्स embroidered by Aunt Jennifer's and consulting them with Aunt Jennifer himself। यहाँ पर जो जो फायर्स हैं वो हरसेल्फ वो अपने आप इस बात की व्याख्या करती हैं कि किस तरीके से हम किसी वाइल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके माइंड पर नहीं, उनके माइंड द्वारा हम अगर उसको कंट्रोल करना चाहे नहीं कर सकते।
तो ये इनके पास एक टाइगर था, उसके बारे में उन्होंने बताया है। हिमसेल्फ ये शेयर करती हैं। और पोएम की जो कंपोजिंग की है वो की है हमारे जो पोएट है एंड्राइन रिच ने की है। तो ये सनटाडिया आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों में। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए। थैंक यू।